एक समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक समझदार हाथी था। उसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था, और जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। उसी जंगल में एक लालची बंदर भी था, जिसका नाम था चंचल। चंचल हमेशा सोचा करता था कि कैसे वह अपने लिए और अधिक फल और नाश्ता इकट्ठा कर सकता है। एक दिन चंचल ने सोचा कि अगर वह गजराज से दोस्ती कर लेता है तो वह उससे फल मंगा सकेगा। उसने यह सोचकर हाथी के पास जाने का निश्चय किया। चंचल गजराज के पास गया और कहा, नमस्ते गजराज भाई, तुम तो सबसे बड़े और मजबूत जानवर हो। मैं चाहता हूं कि हम अच्छे दोस्त बन जाएं। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते चंचल, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की मदद करना है। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई। कुछ दिनों बाद चंचल ने गजराज से कहा, गजराज भाई, क्या तुम मुझे जंगल के सबसे मीठे फल के बारे में बता सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। गजराज ने कहा, हाँ, चंचल, जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा आम का पेड़ है, जिसमें सबसे मीठे आम होते हैं। मैं तुम्हें वहां ले चल सकता हूँ। चंचल ने खुशी से कहा, धन्यवाद गजराज, तुम बहुत अच्छे हो। गजराज और चंचल मिलकर आम के पेड़ के पास पहुंचे। गजराज ने पेड़ की ऊंचाई को देखकर कहा, यहाँ पर आम बहुत ऊंचाई पर लटकते हैं। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम यहाँ पर चढ़ो और आम तोड़ो। चंचल ने तुरंत पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसने कई मीठे आम तोड़े और नीचे गिराने लगा, लेकिन उसे अपने लालच की वजह से एक आम नहीं मिला। चंचल ने सोचा, अगर मैं और आम तोड़ लूं तो मैं उन्हें गजराज के बिना भी खा सकता हूं। उसने और भी आम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ऊंचाई का ध्यान नहीं रख पाया और गिर गया। गजराज ने देखा कि चंचल गिरने वाला है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे अपने बड़े पैरों से पकड़ लिया। तुम ठीक हो चंचल? गजराज ने चिंता से पूछा। चंचल ने सिर उठाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे और आम चाहिए। गजराज ने कहा, चंचल, लालच करना ठीक नहीं है। हमें हमेशा अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। हमें जितना आवश्यक हो उतना ही लेना चाहिए। चंचल ने सुना, लेकिन वह अपनी लालच से बाहर नहीं निकल पाया। उसने कहा, लेकिन गजराज, अगर मैं अधिक आम लूंगा तो मैं और खुश रहूंगा। गजराज ने समझाते हुए कहा, सच्ची खुशी उसी में है जब हम संतुष्ट होते हैं। ज्यादा लेने से हमेशा नुकसान ही होता है। चंचल ने गजराज की सलाह को नजरअंदाज किया और फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने खुद को ज्यादा आमों से भर लिया। जैसे ही वह पेड़ से नीचे आया, उसकी चंचलता के कारण वह फिर से गिर गया। इस बार वह सीधे गजराज के पैरों के पास गिरा। गजराज ने चिंता से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चंचल को चोट लग गई थी। गजराज ने चंचल को देखकर कहा, क्या तुम अब समझ गए कि लालच का परिणाम क्या होता है? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। चंचल ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो गजराज, मैंने आपकी सलाह को नहीं माना। मैं अब समझ गया हूं कि मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। गजराज ने कहा, यह ठीक है चंचल, हमें सभी गलतियों से सीखना चाहिए। अब चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छे आम दिलवाता हूँ। गजराज ने चंचल को कुछ मीठे आम दिए और कहा, यह लो, ये तुम्हारे लिए, लेकिन याद रखो, संतोष सबसे बड़ा धन है। चंचल ने गजराज की बातों को दिल से सुना और कहा, धन्यवाद गजराज, मैं अपनी लालच को छोड़ दूंगा और हमेशा संतुष्ट रहूंगा। इसके बाद चंचल ने गजराज के साथ दोस्ती करना शुरू किया और जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करने लगा। उसने समझा कि सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपने लिए थोड़ी बहुत चीजें लें और संतुष्ट रहें। गजराज और चंचल की दोस्ती में और भी गहराई आई। वे दोनों मिलकर जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलते और खुश रहते। चंचल ने अपने लालच को छोड़ दिया और गजराज की दोस्ती को सच्चे दिल से अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा संतोष और दोस्ती का महत्व समझना चाहिए। सच्चा सुख उसी में है जब हम अपने लिए पर्याप्त चीजें लें और दूसरों के साथ खुशी बांटें।